नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है जितने लोग आए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उनका दिल अच्छा बनाया। और एक बात याद रखिए कि जिसका दिल अच्छा होता है उसका पूरा जिस्म अच्छा होता है, जिसका दिल खराब हो गया उसका पूरा जिस्म खराब होता है। इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ नहीं सकते हो तो चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम सिर्फ जलसे को जलसा नहीं समझते हैं, जलसा को रूहानी अस्पताल समझते हैं। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गए। अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है कि नहीं। पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए हासिल किया जाता है। पहले चारागारी खिदमत खर के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था, अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है, सारा शहर बीमार रहता है। मालूम है क्यों? तो इसलिए कि हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अपोलो जा रहे हैं, कभी मेदांता जा रहे हैं, कभी विलोर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं। काश 5 वक्त की अज़ान पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद गए होते, काश अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर लिए होते, काश कुरान की तिलावत कर लिए होते, तो खुदा की कसम हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता जो दिन हमें देखना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था कि तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर 2 खराबी है। पहली खराबी ये है कि तुम दीवार पर पेशाब करते हो, दूसरी खराबी ये है कि तुम फकीरों के भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पर इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा न कर दे, और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांग रहा? तो हम करते नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। जलसे इसीलिए होते हैं, जलसे इसीलिए होते हैं कि ताकि आपको यहाँ से तहरीक मिल सके, यहाँ से कोई पैगाम मिल सके, आपको यहाँ से कोई मैसेज मिल सके। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखने के बाद बेहद खुशी हो रही है। चांद जब आसमान से निकला, चांद जब आसमान से निकला, जरा सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती है, बादशाहत के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना चाहते हैं दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया दीवार है। तो जो अच्छे लोग हैं इंशाअल्लाह देखिए हम देख रहे हैं बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं और उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो जानते हैं कि ये वो जमीन है कि कयामत के दिन ये जमीन गवाह देगी कि हमारी गोद में, हमारी पीठ पर सरकार गौसुल आजम का जश्न होगा। खुशनसीब लोग हैं जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, कुर्सियां गवाह नहीं देंगी, जमीन गवाह देगी। इसलिए हम अब शेर पढ़ते हैं, जरा मोहब्बत के साथ आप जरा एक अच्छा माहौल बनाइए ताकि तुम शेर पढ़े। हम सुनिएगा, हिंदुस्तान का इतना बड़ा फकीर बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नाम ही सुल्तान रखा है भाई।
जिसका नाम सुल्तान हो उसकी तकरीर कैसी होगी है बताने की जरूरत है। जो फिक्र के एतबार से सुल्तान है, जो सोच के एतबार से सुल्तान है, जो किरदार के एतबार से सुल्तान है, जो अपनी गुफ्तगू के एतबार से सुल्तान है। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं, नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो वाक़या खाली नहीं बल्कि दिली जज्बात को अवाम के सामने पेश करने का पूरा करता है। वो हिंदुस्तान का ज़िम्मेशान खतीब बैठा हुआ है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसलिए कि स्टेज इतना ऊंचा बना है कि इनाम देना भी आसान नहीं है, लेना भी आसान नहीं है। चाहे तो हो सकता है, चाहे तो हो सकता है। अच्छा, आप सुबह जलसा है।